अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ CNS फार्माकोलॉजी यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फार्माकोलॉजी। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, देखिए मैं यहाँ लिपिन कॉर्ड फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। लिपिन कॉर्ड में मैंने जो पहला पहला टॉपिक है उसका, उसमें हम पढ़ेंगे एंटी पार्किंसंस ड्रग्स कि एंड पार्किंसंस क्या होता है, ठीक है, और ये ड्रग्स किस तरह जाके एक्ट करते हैं और इसका मेन फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको यानी कि लिपिन कॉर्ड से पढ़ाऊँगा। तो लिपिन कॉर्ड में स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ हेडिंग दे रहा हूँ, ठीक है, एंटी पार्किंसंस ड्रग्स। देखिए एंटी पार्किंसन ड्रग्स, ये तो नाम है बीमारी का, लेकिन ये होता क्या है, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है। इट इज़ न्यूरोलॉजिकल इट इज़ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर characterized by, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय यानी क्या होता है उसमें उसमें होती है रिजिडिटी, ठीक है, ट्रेमर एंड ब्रेडिकाइनेजिया, ठीक है, यानी मसल की एबनॉर्मल मूवमेंट हो जाती है, ठीक है, एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ द मसल। एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ मसल्स। अक्सर आपने ऐसे लोग देखे होंगे जब चाय पी रहे होते हैं तो हाथ ऐसे कांप रहे होते हैं, ठीक है। मतलब ये ज़्यादा ओल्ड एज में हो जाता है, और कोई भी, ये ज़रूरी नहीं है कि ओल्ड एज में हो, लेकिन मोस्टली ओल्ड एज में हो जाता है। आप अक्सर देखे होंगे आपने, ओल्ड एज के लोग चाय पी रहे होते हैं या कुछ चीज़ दे रहे होते हैं, हाथ ऐसे हिल रहे होते हैं, ठीक है। तो वही है पार्किंसन डिजीज़। अब ये डिज़ीज़ होता क्यों है, ठीक है, इसको मैं एक सिंपल वे में आपको इतना सा बता दूँ। तो ये जो डिज़ीज़ है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपने कुछ पार्ट्स पढ़े थे, ठीक है। ये टूट जाता है, सबस्टेंशिया नाइग्रा की डिग्रेडेशन हो जाती है। तो इसकी काज क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ सबस्टेंशिया नाइग्रा, ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ सबस्टेंशिया नाइग्रा, यानी एक पार्ट है ब्रेन में जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, ब्रेन की एनाटॉमी आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा सबस्टेंशिया नाइग्रा का एक पार्ट है, वो उस पार्ट को बोलते हैं पार्स कॉम्पैक्टा, ठीक है, पार्स कॉम्पैक्टा। ये आपका MCQs हो सकता है, ठीक है, पार्स कॉम्पैक्टा, ये जिसकी डिग्रेडेशन हो जाती है। अब जो है नॉर्मली क्या होता है, उसको एक दफ़ा देखेंगे कि सिग्नल किस तरह आता है, किस तरह मूव करता है, ठीक है। पहले आपको वो बता दूं, फिर आपको सही तरह समझ आ जाएगा। अब देखिए नॉर्मली, यानी कि यहाँ पर पोस्चरल जब मसल्स अच्छी तरह मूवमेंट नहीं करेंगे तो पोस्चरल डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है, ये पार्किंसन डिजीज़ में। अब नॉर्मली क्या होता है कि ये हमारे पास हो गए नर्व एंडिंग्स, ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल हो गया नर्व एंडिंग्स, ठीक हो गया। अब नॉर्मली क्या होता है कि सिग्नल यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन टू पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, यहाँ पर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर दो टाइप के हैं। पहला जो है, पहले टाइप का, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम मिसाल के तौर पर एसिटाइल कोलिन, एग्जाम्पल, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है डोपामिन, ये हो गया डोपामिन। अब यहाँ पर भी कुछ दो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं और डोपामिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं। डोपामिन के लिए कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, तो एसिटाइल कोलिन के लिए। अब जैसे एसिटाइल कोलिन आकर अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सारा सिस्टम यहाँ पर है, गौर से देखना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर डोपामिन आके जुड़ जाएगा तो क्या होगा, मसल या जो एक्शन है वो रिलैक्स करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम में यानी पार्किंसन डिजीज़ में क्या होगा, यहाँ पर डेफिशिएंसी हो जाएगी। किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी डोपामिन की, ठीक है,
डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। पहला पॉइंट तो हमने ये देख लिया। लेकिन यहाँ पर ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है ना, यहाँ पर भी दो तरह की एंजाइम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो तरह की एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम, ठीक है, एग्जांपल यहाँ पर एक एंजाइम है, ठीक है, इसको बोलते हैं माओ, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज, MAO, माओ इसको बोलते हैं, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज। यहाँ पर और एक एंजाइम है, ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ इसको यहाँ शो कर रहा हूँ, इसका नाम है, ठीक है, यहाँ पर एक और एंजाइम है, उसका नाम क्या है, डी कार्बोक्सीलेज, डी कार्बोक्सीलेज, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट क्या था कि डोपामिन जो है नहीं बन रही, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि डोपामिन बन तो रही है लेकिन रिसेप्टर तक पहुंच नहीं रही है। क्यों नहीं पहुंच रही? क्योंकि डोपामिन जैसे ही यहाँ पर आ रहा है तो उसको माओ उसको क्या करे, तोड़ देता है, या फिर डीकार्बोक्सिलेज इसको तोड़ देता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि माओ की इनहिबिटर्स, ठीक है। डोपामिन तो टूट, मतलब पहले पॉइंट में हमने देखा ना कि भाई डोपामिन नहीं बन रहा, ठीक है। दूसरे पॉइंट में बन तो रहा है लेकिन यहाँ पर आकर टूट रहा है, मतलब माओ इनहिबिटर्स, इनहिबिशन करनी है हमने, किसकी, माओ की, यानी मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज की इनहिबिशन करनी है ड्रग्स देकर, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि डोपामिन तो कम है लेकिन एसिटाइल कोलिन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। जब ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तभी तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना इस तरह, क्योंकि इसकी मिकदार कम करनी है हमने, ये अगर ज़्यादा है तो इसकी मिकदार कम करनी है हमने। तो हमने क्या करना है, ऐसे ड्रग्स देने हैं जो कि कम करें किसको, एसिटाइल कोलिन की लेवल को, एसिटाइल कोलिन को लेवल को क्या करें, कम कर लें। या फिर ये ऐसा ड्रग देंगे कि जो कि डीकार्बोक्सिलेज, जो कि तोड़ तोड़ रहा था डोपामिन को, ठीक है, उसको इनिबिट करते हैं हम लोग, डीकार्बोक्सिलेज इनिबिटर, डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, ठीक है। मतलब ये है कि एंटी पार्किंसन ड्रग्स में हमने ये ड्रग्स अप्लाई करने, एक तरह से हमने क्लासिफिकेशन भी कर ली कि या तो हम कौन से ड्रग्स देंगे, डोपामिन डेरिवेटिव्स, या फिर डोपामिन जो है प्रीकर्सर, या हम वो ड्रग्स देंगे जो इनहिबिट करें माओ के एक्शन को, या फिर हम वो ड्रग दें जो एसिटाइल कोलिन के लेवल को कम कर दें, या फिर हम वो ड्रग देते हैं जो डीकार्बोक्सिलेज की इनहिबिशन करवा लें। मतलब ये था, ये तो हमारी क्लासिफिकेशन हो गई। यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि हमने डोपामिन, यहाँ तो डोपामिन की डेफिशिएंसी हो रही है ना, ठीक है। अगर हम ड्रग देंगे तो डोपामिन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। या हमने कहा ये वजह हो सकता है कि डोपामिन बन तो रही है लेकिन पहुँच नहीं रही। क्यों नहीं पहुँच रही? माओ इसको तोड़ देता है, माओ इनहिबिटर देंगे। या फिर ये भी है कि यहाँ से एसिटाइल कोलिन ज़्यादा है, हमने एसिटाइल लेवल को कम करें, एसिटाइल कोलिन के लेवल को कम करें। या फिर डोपामिन आ रही है, माओ भी कुछ नहीं कह रहा, डीकार्बोक्सिलेज इसको तोड़ रहा है, तो हम क्या देंगे, डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स देंगे। तो अब ये हमारा क्लासिफिकेशन हुआ असल में एक तरह का, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक तरह का क्लासिफिकेशन है। तो अब हम क्या करते हैं, ड्रग्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सा ड्रग है जो डोपामिन की जो है डेरिवेटिव्स है या फिर डोपामिन प्रीकर्सर है। तो पॉइंट 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हमने कौन से ड्रग्स देने, डोपामिन प्रीकर्सर। तो पहला क्लासिफिकेशन है हमारा डोपामिन प्रीकर्सर्स, ठीक है। डोपामिन प्रीकर्सर्स, डोपामिन प्रीकर्सर्स में जो पहला हमारे पास, इनको याद कैसे करना है, ठीक है। आपको लैब PCB याद करना पड़ेगा। PCB क्रिकेट तो देखते होंगे ना, लैब LAB, लैब PCB, ठीक है, लैब PCB। लैब PCB में सबसे पहले L जो है ना वो है लीवोडोपा, लीवोडोपा नंबर 1। नंबर 2 A आ रहा है तो यह है अमांटाडीन, इमांटाडीन, ठीक है। नंबर 3 क्या है हमारे पास, B आ रहा है तो ये है ब्रोमोक्रिप्टिन, ठीक है। नंबर 4 हमारे पास क्या है, P आ रहा है तो ये है परगोलाइड, परगोलाइड, ठीक है। और नंबर 5 है हमारे पास क्या है, C आ रहा है तो ये है कार्बिडोपा, ठीक है। और हमारे पास नंबर 6 में B आ रहा है तो ये है बेंसीराजेड, बेंसीराजेड, ठीक है। ये हमारे पास हो गए डोपामिन प्रीकर्सर, यानी ये डोपामिन की जो डेफिशिएंसी हो रही थी ना, ये डोपामिन को क्या करेंगे, डोपामिन की जो सिक्रीशन है उसको ज़्यादा करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे माओ इनहिबिटर्स, क्या है, नंबर 2 माओ इनहिबिटर्स, मोनो अमाइनो
ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। ठीक है, यहाँ हम पढ़ेंगे दो ड्रग्स के नाम मिलते जुलते हैं, सिलीगिलीन एंड रोजागिलीन। ठीक है, सिलीगिलीन, सिलीगिलीन। नंबर 2 है रोजागिलीन, रासागिलीन। ठीक है, या रोजागिलीन, सिलीगिलीन एंड रासागिलीन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या, सिलीगिलीन एंड रोजागिलीन, ये हो गया हमारे पास माओ इनहिबिटर्स। अब जो है माओ इनहिबिटर के बाद हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे ड्रग्स पढ़ेंगे जो एसिटाइल कोलिन के लेवल को डिक्रीज़ करें। ठीक है, यानी हमने क्या करना है, एसिटाइल कोलिन लेवल को, एसिटाइल कोलिन लेवल को हमने डिक्रीज़ करना है। एसिटाइल कोलिन लेवल को डिक्रीज़ कौन कौन से ड्रग्स करेंगे, ठीक है, वो पढ़ेंगे अभी। एसिटाइल कोलिन को डिक्रीज़ ड्रग्स को डिक्रीज़ करने के लिए हमें ट्रिपल बी याद करना है। ठीक है, ट्रिपल बी, पी भी याद कर सकते हैं, बी पी और बी मतलब 3 दफ़ा। सबसे पहला बी जो है ये है बेंसॉक्सी, ये मैं लिख रहा हूँ बेंस हेक्सोल। ठीक है, नंबर 2 है बाई प्रीलिडिन, और नंबर 3 है बेंजट्रोपिन। ठीक होगी, बेंजट्रोपिन। और पी का मतलब है प्रोसाइक्लिडीन, प्रोसाइक्लिडीन। ठीक है, और लास्ट हमारे पास क्या बचता है, लास्ट हमारे पास बचता है वो ड्रग्स जो कि कार्बोक्सी, यानी कि जो हमारे पास ये क्या था हमारे पास, हाँ, लास्ट हमारे पास बचता है डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स। यहाँ पर जो ड्रग है, यहाँ पर भी 2 हैं, टोला कैपॉन, नंबर 2 है इंटाकैपॉन। ठीक है, यहाँ तक हमारी एंटी पार्किंसन ड्रग्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, और आप इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें तो आपको याद हो जाएंगी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ तो हमारा CNS का पहला टॉपिक, यानी पहले चैप्टर का पहला टॉपिक एंटी पार्किंसन ड्रग्स ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे एंटी अल्जाइमर ड्रग्स के, एंटी अल्जाइमर ड्रग्स क्या होते हैं और इसका मेन साइड इफ़ेक्ट, या ओवरऑल ड्रग्स की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सारी डिटेल समझ आ गई होगी। मे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।